बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्रोता बंधुओं, सादर जय सिया राम। बंधुओं, हम प्रतिदिन कुछ न कुछ आप लोगों के समक्ष नया नया कथा वार्ता प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। इसी क्रम में हम आप लोगों के समक्ष माता मंदोदरी की पूर्व जन्म की कथा एवं वर्तमान जन्म की कथा सुनाने का प्रयास कर रहा हूं। यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो अवश्य ही हमें लाइक सब्सक्राइब करते रहें और हमारे वीडियो देखते रहें। यही हमारा आशा आप लोगों से बना हुआ है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक बार एक दानवराज की पुत्री मधुरा नाम की अप्सरा आकाश मार्ग से उड़ती हुई कैलाश पर्वत पर आ पहुंची। वहां देवों के देव भगवान शिव अकेले बैठे थे और ध्यानस्थ थे। वहां माता पार्वती नहीं थी। मधुरा ने शिव के स्वरूप को देखकर आकर्षित हो गई, भगवान शिव के स्वरूप पर आसक्त हो गई और भगवान शिव को जगाने के लिए नाचने लगी तथा भगवान शिव के शरीर को आलिंगन करने लगी। आलिंगन करते समय भगवान शिव के शरीर की भस्म मधुरा के शरीर पर लग गई। इतने में माता पार्वती चली आई। मधुरा की यह नृत्य देखकर माता पार्वती बहुत ही क्रोधित हुई और बहुत बुरा भला मधुरा को कही, परंतु मधुरा पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। वह अपनी मस्ती में नाचती रही। तब माता ने अत्यंत क्रोध होकर डांटा और श्राप दिया कि तुम बहुत देर से मेढक जैसे उछल कूद रही हो, जाओ तुम मेढक हो जाओ, हमारी बात नहीं सुन रही हो। और 12 वर्षों तक किसी गड्ढे पानी में कूप में जाकर पड़ी रहो। तब उसका ध्यान माता पार्वती के वचनों पर पड़ा और वह श्राप सुनकर कांपने लगी, गिड़गिड़ाने लगी और माता के चरण पकड़ ली। निवेदन विनती करने लगा, माता हमसे बहुत बड़ा भूल हो गया, आप जगत जननी हैं, आप कृपालु हैं, ऐसा न करें, हमारे अपराध को क्षमा करें। भगवान शिव से भी बहुत अन्न विनय करने लगी। भगवान शिव भी बहुत समझाए। इसके बाद माता पार्वती ने कहा कि हमारा वचन तो असत्य होगा नहीं, तुम अवश्य ही मेढक की योनि प्राप्त करोगी और 12 वर्षों तक भगवान शिव का नाम
का जप करो, इससे तुम 12वें वर्ष में पुनः अपने स्वरूप में आ जाओगी। इस प्रकार श्राप मिलने के पश्चात तुरंत ही उसका शरीर परिवर्तित हो मेढक का रूप हो गया और एक कुएं में जा पड़ी। इधर असुरों के देवता मायासुर और उसकी पत्नी हेमा आनंद पूर्वक राज करते थे। इनका 2 पुत्र था, पुत्री एक भी नहीं थी। इसने पुत्री की इच्छा से भगवान शिव के पास गए और बोले, प्रभु हमारे 2 पुत्र हैं, यदि एक पुत्री हमें मिल जाती तो आपका बहुत कृपा होता। भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे इस जन्म में तो पुत्री होने की संभावना नहीं है, जय श्री राम। परंतु तुम 12 वर्षों तक हमारे सतनाम का जाप करोगे तो तुम्हें अवश्य ही पुत्री की प्राप्ति हो सकती है। यह सुनकर दोनों पति पत्नी वहां से नीचे आए कैलाश से, और जिस कूप में मधुरा मेढक होकर पड़ी थी, उसी कूप के पास दैववश उन्होंने अपना तपस्या प्रारंभ कर दिया, अर्थात भगवान शिव के नाम के जप में संलग्न हो गए। जब 12 वर्ष पूरा हुआ तो वह मधुरा अपने स्वरूप में आ गई और कुआं से बाहर निकलने के लिए चिल्लाने लगी। उसे पिछले जन्म का पूरा वृतांत चेतन आ गई। मैं श्राप के कारण इस कुएं में था और मैं अपने स्वरूप में आ गई हूं, यह सोचकर कुआं से निकलने के लिए चिल्लाने लगी। कुआं के पास ही मायासुर और हेमा तपस्या कर रहे थे। चिल्लाने का आवाज सुनकर कुआं में जाकर देखा कि एक अत्यंत सुंदर कन्या चिल्ला रही है, बाहर निकलने के लिए उद्यत है, पुकार रही है। दोनों ने मिलकर कन्या को बाहर निकाला और सुंदर कन्या को पाकर अति प्रसन्न होते हुए कन्या को साथ लेकर दोनों पति पत्नी अपने राजधानी को वापस आ गए। उसी कन्या का नाम मायासुर ने मंदोदरी रखा। एक बार रावण मायासुर से मिलने उसके घर आया। मंदोदरी की सुंदरता को देखकर रावण मुग्ध हो गया और मायासुर से कहा, यह कन्या मुझे दे दो, मैं इससे विवाह करूंगा। परंतु मायासुर मंदोदरी को देने से इनकार कर दिया। इसके बाद रावण और मायासुर में युद्ध छिड़ गया, क्योंकि रावण जिस भी कन्या को सुंदर देखता था वह छीनकर जबरदस्ती ले आता था। इसलिए उनको मना करने पर उसने जबरदस्ती छीनने का प्रयास करने लगा। इसीलिए उसके पिता ने भी विरोध करके उनसे युद्ध छिड़ गया। बहुत से असुर मारे गए। तब मंदोदरी ने सोचा कि हमारे लिए हमारे पिता का भी वध हो सकता है और हमारे अन्य कुटुंब भाइयों का भी प्राण गंवाना पड़ सकता है, इसलिए मैं क्यों न स्वेच्छा से ही
रावण का वरण कर लूं। और यह विचार कर उसने अपने स्वेच्छा से रावण से विवाह करने के लिए तैयार हो गया। माता मंदोदरी पंचकन्याओं में से एक हैं। इन पंचकन्याओं का जो ब्रह्मा जी ने रचना किया, ये पांचों कन्याएं अत्यंत सुंदर, सुशील एवं भगवान के परम भक्त थी। इनका नाम कुंती, तारा, मंदोदरी, अहिल्या, द्रौपदी था। मन को दो भागों में बढ़ जाना ही मंदोदरी है। मंदोदरी ने अपने पति रावण को बहुत समझाया कि आप भगवान राम से युद्ध न करें, परंतु रावण कहां मानने वाला था। मंदोदरी बहुत ही सुशील, पतिव्रत धारण करने वाली स्त्री थी। जब रावण ने माता सीता को हर कर ले आया, तब अनेक अपशगुन लंका में होने लगे। भगवान राम जब समुद्र पर पुल बांध करके लंका में पहुंच गए और युद्ध होने की स्थिति में था, तब माता मंदोदरी ने अपने पति रावण के पास जाकर और उनके चरण पकड़कर कहने लगी कि हे प्रियतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, बैर उसी से करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीता जा सके। आप में और श्री रघुनाथ जी में जुगनू और सूर्य कैसे अंतर है। इन्होंने विष्णु रूप में मधु और कट्यप दत्त को, वराह रूप में नरसिंह जी को, और हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु का संहार जिसने किया, वामन रूप से राजा बलि को बांध लिया, परशुराम रूप से सहस्त्रबाहु को मार दिया, भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिए हैं। हे नाथ, उनका विरोध न कीजिए, जिनके हाथ में काल, कर्म और जीव सभी हैं। राम ही सौंपी जानकी नाई कमल पदमाथ, सुत कहु राज समर्पी बना जाई भजिए रघुनाथ। श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाकर उनको जानकी जी को सौंप दीजिए और आप पुत्र को राज देकर वन में जाकर भजन कीजिए। हे नाथ, रघुनाथ जी दिनों पर दया करने वाले और अत्यंत ही कृपालु हैं। हे दशमुख, संत जन ऐसा नीति कहते हैं कि चौथे पन में राजा को वन में चला जाना चाहिए। हे स्वामी, वन में जाकर आप उनका भजन करिए। हे नाथ, आप विषयों की सारी ममता छोड़कर उन्हें शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज्य छोड़कर बैरागी हो जाते हैं। वही कौशलनाथ शिरोनाथ जी आप पर दया करने के लिए, हे प्रीतम, यदि आप मेरी सीख मानेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोक में फैल जाएगा। ऐसा कहकर नेत्रों में अस कही नयन नीर भरी, गही पद कंपित गात, नाथ भजहु रघुनाथ ही, अचल हो ही यही बात। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए, जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए।
परंतु रावण कहाँ मानने वाला था। बहुत समझाने के बाद भी उन्होंने अपने पत्नी मंदोदरी के वचनों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कुल सहित सभी राक्षसों का नाश करा दिया। जो विभीषण जी के समर्थक थे वही लोग बचे और वही लोग लंका का लड़ाई समाप्त होने के पश्चात लंका का विस्तार किए। रावण की कई पत्नियां थी, परंतु मंदोदरी सभी पत्नियों में प्रमुख थी। मंदोदरी के जन्म तथा कर्म क्षेत्र के संबंध में अनेक ग्रंथों में भिन्न भिन्न प्रकार के कथाएं मिलती है। एक स्थान पर मिलता है कि माता मंदोदरी का ब्याह वानर राज बाली से हुआ था। बाली के अनुपस्थिति में रावण ने मंदोदरी को हरण करके ले आया था। इस प्रकार काल भेद होने के कारण भिन्नता है, परंतु ये सभी भगवान श्री राम के लीला में के पात्र हैं। जिस बड़भागिन ने परमात्मा का दर्शन तथा वार्तालाप किया वे अत्यंत ही पुण्यात्मा है। इनके संबंध में हम लोगों को इनके विषय में किसी प्रकार का अश्रद्धा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। रावण के द्वारा मंदोदरी के गर्भ से 3 पुत्र तथा 1 पुत्री का जन्म हुआ। 3 पुत्र हैं, सबसे बड़े हैं अक्षय कुमार, दूसरे मेघनाथ, तीसरे में अतिका है और 1 पुत्री जिसका जन्म होने के उपरांत रावण ने समुद्र में फेंक दिया था। उसी पुत्री को जल के देवता वरुण ने माता पृथ्वी को पालन पोषण के लिए दे दिया। यही कालांतर में माता सीता के रूप में जनक जी को मिला, जिससे जनक जी ने अपनी पुत्री की तरह पालन कर श्री राम जी के साथ ब्याह दिया। रावण के वध होने पर मंदोदरी चित्कार करती हुई रणभूमि में आ गई और अपने पति के शरीर पर लिपटकर रोने लगी। भगवान राम मंदोदरी को ज्ञान का उपदेश दिए, जिससे उसका सारा अज्ञान नष्ट हो गया। भगवान राम ने मंदोदरी को सुझाव दिया कि तुम विभीषण से विवाह कर लो और सुखपूर्वक शेष जीवन व्यतीत करो। तो मंदोदरी ने कहा, भगवान मुझे अनीति का मार्ग बता रहे हैं। भगवान राम ने कहा, मंदोदरी तुम 5 कन्याओं में से हो, इसलिए ऐसा करने से तुम्हें पाप नहीं लगेगा। भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और विभीषण सहित अयोध्या को चले आए। तब मंदोदरी अपनी महल में जाकर किवाड़ बंद कर लिया और बहुत दिनों तक महल में रहा, बाहर नहीं निकला। विभीषण जब अयोध्या से लंका लौट कर आए तब मंदोदरी अपनी महल से बाहर निकली और भगवान राम की आज्ञा सिरोधार कर उनकी आज्ञा अनुसार विभीषण से विवाह कर लिया और लंका के साम्राज्य को सही दिशा की ओर बढ़ाने का प्रयास किया। यही है मंदोदरी की जीवनी। हमें इनकी जीवनी से यह शिक्षा लेनी चाहिए कि कहीं लड़ाई झगड़ा इत्यादि में यदि बहुत संघार होने का, बहुत क्षति होने का संभावना दिखाए तो उसमें अपने आप को सहमति कर सुलह समझौता करके बचाने और बचने का प्रयास करना चाहिए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।